तो नेक्स्ट स्टेज में इस ग्रुप में अगर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा मतलब दूसरे स्टेज को वो पार कर लेता है ग्रुप जो है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं। और यहाँ टेस्टिंग एंड प्रूविंग का मतलब बात होती है कि टेस्ट करना और उन्हें प्रूव करना, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें प्रूव करना कि हाँ वो अभी अपने काम में सफल हो पाएंगे कि नहीं, ये मेंटालिटी उनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी कि नहीं, वो सारी मतलब आगे देखेंगे। तो थर्ड है नॉर्मिंग। इन दिस स्टेज द इंटरपर्सनल रिलेशंस आर करेक्टराइज्ड बाय कोहेशन। इसमें सबका कैसा रहता है, इंटरपर्सनल रिलेशन, एक दूसरे पे पारस्परिक रिश्ता अच्छा होता है और एकजुट होते हैं। एकजुट होके मतलब उनका उनका कैसे करेक्ट उन्हें कैसे करेक्टराइज किया जाएगा, कैसे कि एकजुट रहेंगे वो, उनका रिलेशन एक दूसरे से अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे group members are engaged in active acknowledgement of all members' contributions, community building and maintenance and solving of group issues। तो यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक संलग्न रहते हैं अपने काम में और सब स्वीकार करते हैं कि हाँ इसमें सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। जब काम होने लगता है तो पता चलता है कि हाँ कौन बंदा कितना काम कर रहा है, कौन किस टास्क को पूरा कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे सब मिला के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके इस स्टेज पे नॉर्मिंग वाले स्टेज में आके वो एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने लगते हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग बनती है एंड मेंटेन करते हैं और अपना जो ग्रुप का इशू है वो मिलके सॉल्व करते हैं और जो उनकी कम्युनिटी जो उनका कम्युनिटी है उसे एक मतलब मेंटेन करके रखते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे जगह नहीं रहता। और मेंबर्स आर विलिंग टू चेंज देयर प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और ओपिनियन। यहाँ पे क्या होता है कि जो उन्होंने पहले जो उनके दिमाग में था कि अरे मैं मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ पूछता नहीं था, अगर कुछ क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम रहता था अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते थे, मतलब कि उनके मन में कुछ उसके लिए अलग बात रहती थी कि पता नहीं वो कैसा होगा, वो इंसान कैसा होगा। तो इसके लिए जो उनके मन में जो पुरानी अवधारणा थी उसे वो चेंज करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके आइडियाज़ उनका ओपिनियन सब वो चेंज करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जब काम करते करते पता चलता है कि हाँ इसका बिहेवियर अच्छा है, ऐसा जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं कि मेंबर को उनकी मतलब जो उनका जो सच्चाई है, जो जो उस मेंबर की सच्चाई है उससे वो अवगत होते हैं, उससे वो जान जाते हैं और फिर क्या करते हैं एक्टिवली वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक दूसरे से। जब एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक दूसरे से क्वेश्चन फीलिंग सब कुछ शेयर करने लगते हैं। फिर वहाँ पे कोई हीन भावना किसी के अंदर नहीं रह जाती कि हाँ मैं इससे पूछूंगा मुझे नहीं आएगा तो फिर ये मेरे बारे में मेरा मजाक उड़ाएगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो यहाँ सब एक दूसरे से फ्रैंक हो जाते हैं और फ्रेंडली रहते हैं। पेन मेंबर्स बिगिन टू नो एंड आइडेंटिफाई विद वन अनदर। जब मेंबर्स एक दूसरे को जानने लगते हैं, ओके, तो क्या होता है जो ट्रस्ट का लेवल होता है उनके पर्सनल रिलेशंस पे भी पड़ने लगता है। जो उनका विश्वास होता है एक दूसरे पे तो उनके पर्सनल रिलेशन पे भी बढ़ने लगता है और ये एक कंट्रीब्यूशन देता है ग्रुप के डेवलपमेंट में, एकजुट होने में। ये एक क्या देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, मदद करता है। सिंपल है, जब हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं, अनजान कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फिर हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है कि हम घुल मिल जाते हैं, फिर एक साथ रहते हैं, एक जहाँ भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, कुछ भी करेंगे एक साथ करेंगे, तो एक साथ ही हमारा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो सेम वही थिंग है। इट इज़ ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट पीपल बिगिन टू एक्सपीरियंस a sense of groupness and a feeling of interpersonal conflicts। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टेज होता है ये डेवलपमेंट का स्टेज होता है, जो उनका ग्रुप है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो लोग यहाँ पे फीलिंग करने लगते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ ग्रुपनेस क्या होती है, ग्रुप को बना के क्या रखना है होता है, और एक कॉन्फ्लिक्ट एक झगड़े वाली जो रहती है उसकी क्या फीलिंग होती है। वहाँ पे भी दोनों का मतलब मीनिंग समझते हैं कि हाँ कौन सा चीज़ अच्छा है या कौन सा बुरा है, दोनों के बारे में सोचते हैं। अब देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, तो मैं फटाफट ऐसे ही समझा देती हूँ कि जो यहाँ पे फीलिंग्स होती है उनकी आइडियाज़ होती है, उनका फीडबैक होता है, तो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। वो अपने जो जो काम करते हैं, जो काम के से रिलेटेड उनका जो एक्शन रहता है, जो क्रिया रहती है, जो फीलिंग रहती है, वो सब वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। क्रिएटिविटी इसमें हाई रहती है, एक दूसरे से मिलके मतलब क्रिएटिविटी एक दूसरे से हेल्प करते हैं जो भी रहता है, तो इन लोगों की क्रिएटिविटी हाई रहती है। ओके, तो इस लेवल पे आके वो शेयरिंग हो जाते हैं, केयरिंग शेयरिंग, और अब एक दूसरे से इंटरेक्शन उनका बढ़ता है। ओके, और ओपननेस आती है उन लोगों के अंदर,
और वो अच्छा फील करते हैं और एक इफ़ेक्टिव ग्रुप के पार्ट बनते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट, परफॉर्मिंग। द परफॉर्मिंग स्टेज इज़ नॉट रीच्ड बाय ऑल ग्रुप्स। तो जो परफॉर्मिंग स्टेज है ये हर ग्रुप इसे नहीं पहुंच पाता, इस पे हर ग्रुप नहीं पहुंच पाता, वो नॉर्मिंग या स्टॉर्मिंग में ही एंड हो जाता है। लेकिन जो ग्रुप पहुंच जाता है तो वो सक्सेसफुल भी होता है। इफ़ ग्रुप मेंबर आर एबल टू इवॉल्व टू स्टेज 4, देयर कैपेसिटी, रेंज एंड डेप्थ ऑफ पर्सनल रिलेशंस एक्सपैंड टू ट्रू इंटर डिपेंडेंस। अगर कोई भी ग्रुप ऐसा पहुंच पाता है 4th लेवल पे, तो उस ग्रुप मेंबर्स की जो योग्यता रहेगी वो क्या रहती है, उनकी कैपेसिटी, उनकी रेंज, उनकी जो डेप्थ रहती है, मतलब ऑफ इंटर पर्सनल रिलेशन, जो उनकी पर्सनल रिलेशंस होती है बहुत अच्छा होता है। तो वो एक दूसरे पे, मतलब पारस्परिक उनका जो एक दूसरे पे निर्भर थे वो बहुत अच्छा रहता है, तो ही वो इस पे पहुंच पाते हैं, इस 4th स्टेज पे। ओके, तो इस स्टेज में क्या होता है कि लोग सिंगल भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अकेले भी इंडिविजुअली अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, और ग्रुप में भी, सब ग्रुप में भी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। दोनों में ही भी वो उनको इक्वल फैसिलिटीज़ में वो आराम से काम कर सकते हैं। ओके, तो उनका जो अथॉरिटीज़ होती है, जो उनके रोल्स होते हैं, जो उनका अधिकार होता है, तो वो एडजस्ट करते हैं उनकी नीड को, मतलब ग्रुप में भी और इंडिविजुअल में भी वो चेंज हो सके, ऐसा उनकी मतलब अडेप्टेबिलिटी होती है, वो ऐसे हो जाते हैं फ्लेक्सिबल। तो इस स्टेज में क्या होता है कि वो इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, पारस्परिक उनका जो रिलेशन रहता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, तो वो अपने किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य को सफलता से कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस स्टेज में सबसे प्रभावी हस्तक्षेप वो काम होता है जो कार्य समाप्ति और इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ अश्योरिंग खुद सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें ग्रुप में अप्रूवल करने की क्या ज़रूरत है, क्या मतलब नीड है। ओके, मेंबर आर बोथ हाईली टास्क ओरिएंटेड एंड हाईली पीपल ओरिएंटेड। यहाँ पे उनका जो मोरल होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो भी हाई रहता है, उनकी ग्रुप लॉयल्टी, उनकी मतलब इंटेंसिटी, सब कुछ हाई रहता है। वो एकदम मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस, फुल जोश में रहते हैं। यहाँ पे लोग जो काम रहता है उससे भी हाईली ओरिएंटेड होके काम करते हैं। ओके, यहाँ पे वे क्या करते हैं, जो काम रहता है उसे आराम से, मतलब कि जेन्युइन एकदम वास्तव में उसे बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मतलब एकदम अच्छे से सर्वोत्तम सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, और ग्रुप डेवलपमेंट में एकदम अनुकूलता से उसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उससे काम को पूरा करते हैं। देयर इज सपोर्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड एन एम्फेसिस ऑन अचीवमेंट। तो यहाँ पे जो उनका एक्सपेरिमेंटेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसे करते हैं, और जो उनका अचीवमेंट है उस पर जोर देते हैं कि हाँ अपने काम को कंप्लीट करें, और कर भी लेते हैं। वो एक दूसरे पे परस्पर सहयोग करके पूरी मेहनत और लगन से वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं। एडजर्निंग फाइनल स्टेज मीन्स जब वो एक दूसरे से, जब ये ग्रुप मतलब डिफॉर्म होता है, जब ये ग्रुप टूटता है, मतलब जब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फाइनल स्टेज एडजर्निंग क्या है, इसमें जो टास्क है उसे क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसकी काम की समाप्ति हो जाती है, तो ग्रुप को क्या करते हैं, डिसंगेजमेंट करते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं, उनका जो एक दूसरे से डिसंगेजमेंट हो जाता है, रिलेशनशिप उनसे मतलब टूट जाता है, मतलब और की समाप्ति, टर्मिनेशन में समाप्ति हो जाती है काम की यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप का एडजर्निंग हो जाता है। एडजर्निंग जो है वो एक प्लान कंक्लूजन होता है कि पार्टिसिपेशन करेंगे, फिर अचीवमेंट करेंगे, और फिर एक दूसरे से मिलेंगे, और फिर बाद में क्या उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। द मोस्ट इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस इन दिस स्टेज आर दोज दैट फैसिलिटेट टास्क टर्मिनेशन एंड डिस इंगेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे इफ़ेक्टिव काम तो वही है कि उन्होंने अपने काम को पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, और फिर उन्हें अलग होने का वो प्रोसेस मतलब होता है कि उन्हें पता है, और एक काम को पूरा होने के बाद एडजर्निंग होना ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, समूह विकास के विभिन्न चरणों में समूह सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ओके, सेंसिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।